वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चे? आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 और ये वीडियो का पार्ट 2 है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल लेट्स टू कॉमर्स में और श्री बिजनेस चालीसा में। चलो शुरू करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। किन किन ग्रुप्स के लिए आपको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है? किन ग्रुप्स के लिए? मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ, ग्रुप्स के लिए। बिजनेस कम इनटू कॉन्टैक्ट विद वेरियस ग्रुप्स। बिजनेस बहुत सारे ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे कि कंज्यूमर, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कम्युनिटी, ओनर्स, ओके, मीडिया। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को वो कुछ जिम्मेदारी अपनी निभाए। चलो पहला पॉइंट देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड कंज्यूमर क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कंज्यूमर, कंज्यूमर के प्रति बस 100 बात की एक बात, कंज्यूमर ही सब सर्वे सर्वा है। कंज्यूमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? फर्स्ट कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सेफ आइटम हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए उसकी या सर्विसेज की, गुड्स की, और कंज्यूमर को आप एजुकेट करें उसके यूज़ के लिए, कैसे वो यूज़ करना प्रोडक्ट, उसके लिए आप विश्वास पात्र एडवर्टीजमेंट करें ताकि उसको विश्वास हो जाए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करें, कुछ भी मिलावट ना करें। आगे हम बात करते हैं कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स है उसका कोई भी दुख है उसको आराम से हैंडल करें, क्विकली से रिजॉल्व करें। टू डिज़ाइन डेवलप प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन करें माइंड में रखते हुए कि क्या रिक्वायरमेंट है कंज्यूमर की वो पूरी हो जाए। फाइनली ये 7 पॉइंट है, तो आपको क्या क्या कंज्यूमर के प्रति करना है इसमें से कोई भी आपको याद रहेगा, 4-5 तो चलेगा। चलिए अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो एम्प्लॉय भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एम्प्लॉय अच्छी तरह काम नहीं करेंगे तो आपको प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। तो अब एक बिजनेसमैन को एम्प्लॉय को कैसे रखना उसके लिए ध्यान दीजिए। उसको फेयर कंपनसेशन, उसको तनख्वाह ढंग से मिले, उसको बेनिफिट्स मिले, गुड और सेफ वर्किंग कंडीशन मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पर्सनल ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। टू डेवलप द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का उसको लगना चाहिए कि मैं यहाँ पर, मेरे को यहाँ पर कोई ऐसा लग नहीं रहा कि मैं दूसरा हूँ, पार्ट ऑफ बिजनेस हूँ। और उसकी ग्रोथ की उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंसेंटिव, एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए उसको, घर रहने के लिए घर, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ये एक फर्म का पूरा जिम्मेदारी है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं अब जिम्मेदारी क्या है। तो अब जिम्मेदारी टुवर्ड्स ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है। पहले जिम्मेदारी है उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहना चाहिए। दूसरा, फेयर रेगुलर उनको रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद कंप्लीट सूचना आप उनको दें कि क्या बिजनेस की पोजीशन है फाइनेंशियल पैसे को लेकर। उसके बाद आप उनका इन्वेस्टमेंट का एप्रिशिएशन करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें उनके रिसोर्स का, कैसा उनका पैसा है उसको रिसोर्स को यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। और उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो उनको भी, मतलब जो ओनर है उनको भी आप पार्टिसिपेट करें बिजनेस के निर्णय लेने में। तो ये ओनर्स के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब कुछ जिम्मेदारियां सरकार के प्रति क्या है, गवर्नमेंट। तो आप जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाएं उनको फॉलो करें, टैक्स आप समय पे दे दें, और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद करें। बात करते हैं आगे, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग, स्पेशली फेयर डीलिंग आप करें जब आप एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रियों से, ताकि हमारे देश की रेपुटेशन बनी रहे। और आप प्लानिंग में कॉपरेशन करें, इन्वेस्टिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सभी चीज़ें आप गवर्नमेंट का सहयोग करें। तो ओवरऑल ये आपकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के प्रति। अब बात करते हैं कम्युनिटी के प्रति क्या जिम्मेदारी है। तो आप इन्वायरमेंट, आप जो है पॉल्यूशन से फ्री रखें, आप लोगों को रोजगार दें, आप देश में एकता बनाए रखें, आप इम्प्रूवमेंट करें लोकल एरिया, उसमें प्लांट लगा दें, और कुछ सुविधाएँ, एमिनिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डिस्पेंसरीज बना दें। वीकर सेक्शन को आप मदद करें और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दें। और प्रिजर्व सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़, कुछ सोशल कल्चर वैल्यूज़ के लिए भी आप कुछ मोटिवेशन करें और उसको प्रिजर्व, मतलब रखें उनको। अब बात करते हैं आखिरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर। सप्लायर के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। सप्लायर आपका वो होता है जो आपको माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल, तो वो एक रेगुलर पेमेंट आप उसको देते रहें ताकि वो माल आपका रोके नहीं, कच्चा माल रॉ मटेरियल आता रहे टाइम पे, उससे आप फेयर डीलिंग करें और उसको आप प्रोटेक्ट करें, असिस्ट करें स्मॉल स्केल सप्लायर को ताकि ऑर्डर्स को मिलता रहे, उसको गाइड करें, असिस्ट करें सप्लायर्स को ताकि वो अपनी क्वालिटी पे, तो ताकि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहे। तो फाइनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब छोटा सा रूप आप यहाँ देख सकते हैं, केस स्टडी का दिया हुआ है। द इंटरेस्ट इन ऑल द ग्रुप्स आर नॉट ऑलवेज हार्मनी, सभी का ग्रुप जो है वो हार्मनी नहीं होता। हाउएवर बिजनेस पर्सन हैव प्रूव दैट दे हैव उनके रिक्वायर्ड स्किल्स तो होती हैं, लेकिन वाइल टू रिकनसाइल द कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ जो भी होती है आपस में इंटरेस्ट एक दूसरे को लेकर, उसको वो अच्छी तरह सुलझाएं बिजनेस और उनको सेटिस्फाई करें। ओके, अब बात करते हैं केस स्टडी कैसी होती है। तो ये केस स्टडीज़ आप जब सेल्फ पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की, गवर्नमेंट की, कंज्यूमर्स की, शेयर होल्डर की, कम्युनिटी की। तो ऐसी केस स्टडी आने की संभावना, दिस इज स्टार फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
सो फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बात किसकी हो रही है। अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट की, अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ओनर्स की, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो कम्युनिटी की, अगर मैं रेगुलर पेमेंट की बात करूँ तो सप्लायर की, अगर मैं ढंग की सैलरी की बात करूँ तो एम्प्लॉयज़ की, और अगर मैं अच्छा सामान देना रेगुलर सप्लाई तो कंज्यूमर्स की। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। तो केस स्टडी आप आराम से कर लेंगे, इसके ऊपर केस स्टडी आने की मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावनाएं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना कम। अब बात करते हैं अगला टॉपिक बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की। इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इस प्रोटेक्शन। तो मेरे साथ बने रहिए लेट्स डू कॉमर्स में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।